तेरी यही कहानी। पिताजी स्वभाव से जिद्दी जरूर थे, लेकिन उनका मन आखिरी दम तक तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी तो की, लेकिन उसके बाद मुझे कभी सुकून नसीब नहीं हुआ। सर, हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर प्यारेलाल। बहुत ही अच्छे इंसान है सर। वो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत परेशान है। एक आदमी उन्हें बहुत हैरान कर रहा है सर। आप लोगों ने जो मधु पर जुल्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, उस बारे में पता चल गया हमें। ये हमारे जेवरात है, पर आपके पास कहां से आए? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है बाजी। बस यूं समझ लीजिए कि ये आपकी अमानत थी मेरे पास, अब वापस मैं आपको दे रहा हूं। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे जबान तो नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मधु मिल चुकी है और वो मेरे दोस्त प्रोफेसर प्यारेलाल के घर पर ही है। कहिए मिस्टर बल्ला, कैसे आना हुआ? राय साहब, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने जो आपसे 40 लाख रुपए लिए थे, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कल तक हो जाएगा। कल मैं आपके पैसे दे दूंगा और उन पैसों के एवज में जो आपने जेवर रखे थे वो आप मुझे दे दीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है मिस्टर बल्ला। बहुत तकलीफ आई होगी ना 40 लाख रुपए इकट्ठा करने में। जी हाँ, वो तो। लेकिन अफसोस आपने बहुत देर कर दी। हमने वो जेवरात उन तक पहुंचा दिए जो उनके असली हकदार हैं। क्या मतलब? जी, अब वो जेवरात हमारे पास नहीं। राय साहब, जब आपने मुझे 40 लाख रुपए दिए थे तो उसके एवज में आपने मुझसे जेवर लिए थे और आपने मुझसे कहा था कि पैसे दे जाना और जेवर ले जाना। आप जैसी शख्सियत अपनी जबान से फिर जाए अच्छा नहीं लगता है। जबान संभाल के बात करो बल्ला। सारी दुनिया जानती है राय बहादुर तेज सिंह अपनी जबान से कभी नहीं फिरते। हाँ, हमने तुम्हें जबान दी थी कि पैसे दे जाना और जेवरात ले जाना, लेकिन हमने एक वक्त दिया था, एक मियाद दी थी। तुम वक्त पर पैसे वापस नहीं कर पाए, इसलिए उन जेवरात पर तुमने अपना हक खो दिया। अब हम उन जेवरात का क्या करते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, और तुम हमें इंसानियत का सबक सिखा रहे हो। तुम, अरे अपने गिरबान में झांक के देखो, तुमने क्या किया। तुम छिछोरे थे ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम घटिया आदमी हो ये मुझे नहीं मालूम था। जिन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें इज्जत दी, तुमने उसी घर को आंसी का सांप बनकर डस दिया। उन बेचारों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया तुमने, और उनके पैसों पर अय्याशी की, ऐश की। और वो असली मालिक झोपड़ों में रहकर अपनी तकदीर को कोसते रहे। जेवरात का जिक्र आज के बाद कभी मत करना बल्ला, और ये मत भूलो कि हमने तुम्हें जो 40 लाख रुपए दिए थे वो अभी भी बाकी है, वो तुम्हें लौटाना है। मिस्टर राय, अभी भी आपने मेरी जिन खूबियों का बखान किया है वो मेरी अपनी है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में झांके। आपने मुझसे कहा था कि जेवर ले जाना, पैसे दे जाना, और जेवर आपके पास है नहीं, इसलिए उन 40 लाख को आप भूल जाइए। बल्ला, 40 लाख तो मैं तुमसे कभी भी निकलवा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास 40 लाख तो क्या 40,000 नहीं है। और ये 40 लाख का जो फिगर है ना, ये मैं ऐसे कई गवा चुका हूं, इसकी मुझे परवाह भी नहीं है। इसलिए डोंट वेस्ट माय टाइम अगेन। अरे अनिल, क्या बात है यार, बहुत उदास नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मधु तो ठीक है ना? मधु तो ठीक है सेवाराम, लेकिन
डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? डैडी इस दुनिया में नहीं रहे? क्या हुआ उन्हें? सेवाराम, तुम तो जानते हो कि हम लोगों के ऊपर कितने मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। पिताजी दिन रात उन्हीं पुरानी बातों को सोच सोच कर परेशान रहा करते थे और ये बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे तो लगता है कि ये बातें ही उनको उनकी मौत तक ले गई। यार अनिल, रो मत, हौसला मत तोड़ यार। अगर यार तू अपना हौसला तोड़ेगा तो तेरी माँ बहन का क्या होगा? चुप हो जा यार। यार अनिल, मैं कई दिनों से तुझे एक बात कहना चाहता था। मुझे तुम्हारा वहाँ रहना पहले से पसंद नहीं था। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी माँ बहन को लेकर मेरे घर आ जाओ। मेरा घर तो पहले से खाली पड़ा है। तुम आओगे तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। नहीं दोस्त, तेरे पहले से ही हम पर बहुत एहसान है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहता। तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बस यार, दोस्त कहता है और फिर एहसान की बात करता है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो मेरे घर आने से इनकार मत करना। चल यार। आइए ज्योति जी, आइए। ये रहा हमारा घर, ये रही आप और ये रहे हम। ओह जीजा जी। डोंट कॉल मी जीजा जी, कॉल मी विजय। ओके विजय, आज आपके साथ जो घूमने में मुझे मजा आया वो शायद कभी नहीं आया। आप कहाँ कहाँ घुमाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, आपका तो जवाब ही नहीं। लेकिन आज आपके पैसे बहुत खर्च हुए होंगे, है ना? कोई बात नहीं, पैसे होते किस लिए हैं? पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, और वो भी जब तुम जैसी हसीन लड़की साथ में हो तो फिर पैसों का मुंह ही देखना चाहिए। और फिर हमारा तो उसूल है, दूसरों का माल कैश करो, खाओ पियो ऐश करो। आप तो बहुत अच्छे हैं जीजा जी, लेकिन ये बिल्लू आपकी बुराई क्यों करती है? ज्योति, इस समय बिल्लू की बात रहने दो, कुछ और बात करते हैं। नहीं बताइए ना जीजा जी। अभी देखो, इसमें गलती बिल्लू की नहीं है, गलती मेरी है। और भाई अगर सच पूछो तो गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? तुम हो इतने खूबसूरत। भाई क्या हुआ कि मैं उस दिन उसके सामने तुम्हारी तारीफ कर दी। मैंने कहा बिल्लू, तुम्हारी ज्योति इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है, और मैंने उसको एक प्रोड्यूसर से मिलवा दिया है, उसको फिल्म साइन हो गई है, बस जल गई। उसे कहने लगी कि भाई विजय जी, मुझे फिल्म साइन कराइए, मुझे भी उस प्रोड्यूसर से मिलवाइए। अब तुम ही बताओ, कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारी बहन बिल्लू? कोई जोड़ी है? अब ऐसे में तो वो मेरी बुराई करेगी, लेकिन क्या तुम उसकी बुराइयों को इम्पोर्टेंस देती? नहीं ना? तो मुझे मानती हो ना? मैं मानती हूँ विजय जी। छोड़ो इन बातों को, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार भरी, दस्तूर भी है, मौसम भी है। अंदर चलें? अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ कोई सुन लेगा। दीवारों के भी कान होते हैं। आज हमारे दिल फिर से फैलने लगे बाहर। हाँ बेटी। क्या बात है माँ? क्या बात है दीदी? आज काफी जमाने के बाद तुम लोगों के चेहरे पर मैं खुशी देख रहा हूँ। खुशी की तो बात है अनिल, आज भी इस कलयुग में कहीं ना कहीं इंसान के रूप में राम छुपे बैठे हैं। हाँ बेटा, जो बात मैंने कभी नहीं सोचा था वो हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। बेटे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो माँ। आज मुझे सेवाराम रास्ते में मिला था। उसने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर कहा कि मैं अकेला रहता हूँ और मेरा घर काफी बड़ा है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ आकर रहो, और अगर मैं उसके साथ नहीं रहने के लिए तैयार होता हूँ तो उसे काफी तकलीफ होगी। इसलिए माँ, मैंने उसकी बात मान ली। नहीं बेटा, अब हम किसी का एहसान नहीं लेंगे, बल्कि खुद अपने पैसों से अच्छी जगह रहेंगे। ये तू क्या कह रही है माँ? ये कैसे पॉसिबल है? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। शीला, जी माँ। इसे बता। मैं अभी आई माँ। क्या बता माँ? सबर कर, सबर कर, अभी सब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। माँ, ये तो आप लोग के अपने जेवर है ना माँ? हाँ। लेकिन ये अभी आप लोग के पास कहाँ से आए? अनिल, मैंने तुझसे कहा था ना कि इस कलयुग में भी राम रहते हैं। आज एक देवता स्वरूप इंसान हमारे यहाँ आया और ये जेवर हमें देकर चला गया। कौन था वो? उसका नाम क्या था? उसका नाम राय बहादुर तेज सिंह। राय बहादुर तेज सिंह? ये वही कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक तो नहीं? हाँ, तुमने ठीक पहचाना, वही है। लेकिन ये जेवर उनके पास कहाँ से आए? मिस्टर भल्ला ने उनको दिए थे। ओह, अब मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। राहुल, हमने तुम्हें जो ये विजय भल्ला का पता दिया था वो तुमने समझ लिया अच्छी तरह? जी सर, मैं समझ गया। तो जाओ और उस भल्ला को समझाओ कि अपने ससुराल वालों को और प्रोफेसर को तंग करना छोड़ दे। गलती करने के बाद हम इंसान को एक मौका देते हैं जो वो गंवा चुका है। अब समझाने के बावजूद अगर उसने गलती की तो हम उसे ऐसी सजा देंगे कि दुनिया वाले देखकर थर्रा जाएंगे। जी सर, मैं भल्ला साहब को अच्छी तरह समझा दूंगा। जाओ। थैंक यू सर। विजय जी उठिए ना, उठिए ना विजय जी, उठिए ना। अच्छा विजय जी, जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो ऑटोग्राफ कैसे दूंगी? जैसे देते हैं वैसे दोगी, और कैसे दोगी? नहीं, आप मुझे बताइए ना। अरे मैं कल बताऊंगा। मैं नहीं प्लीज अभी बताइए ना, बताइए ना। उठिए ना अभी, आप उठिए, चलिए उठिए। तुम जिद बात करते हो। अच्छा चलिए उठिए। लेकिन पेपर कहाँ है? किस पे बताऊंगा मैं? पेपर लाओ। हाँ, वो रहा कागज। पेपर पर हीरोइन बनने के बाद ऑटोग्राफ कैसे दिए जाते हैं ये भी मैं ही बताऊंगा। ये लीजिए पेपर। आगे ये लीजिए पेन। देखो, जब भी तुमसे कोई ऑटोग्राफ मांगेगा उससे उसका नाम पूछना। और जब उसका नाम पूछोगी तो विद लव लिखना। विद लव लिखने के बाद साइन कर देना। इतना सा काम। अच्छा एक और बताइए। एक और बताऊं? हाँ। ठीक है, ये देखो, विद लव करके ये साइन कर देना।
ठीक है ना? थैंक यू विजय जी, सो स्वीट। लेकिन जब तुम पहली शूटिंग करोगी तो वो पहला ऑटोग्राफ मुझे देना, ठीक है? ओह श्योर, व्हाई नॉट। हमें सुदाम बहुत नींद आ रही है। दीदी, तुम्हें नया फ्लैट कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी खुशी के दिन वापस लौट रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। एक और खुशखबरी? क्या है वो? दीदी, मधु मिल चुकी है। सच? चलो उसे अभी अभी लेके आते हैं यहाँ पे। नहीं दीदी, मधु इस काबिल नहीं है कि उसे इस घर में लाया जाए। क्यों? क्या हुआ उसे? मधु की याददाश्त जा चुकी है। मधु की याददाश्त जा चुकी है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? इस वक्त कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दीदी, ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये हादसा उसके साथ कैसे हुआ, लेकिन फिलहाल वो प्रोफेसर प्यारेलाल के घर पर है और मैं अक्सर उससे मिलने के लिए वहां पर जाया करता हूँ। और मैं बहुत जल्द तुम्हें मधु से मिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये बात मैं माँ को जाके बताती हूँ। नहीं दीदी, ये बात तुम माँ से नहीं बताओगी, क्योंकि अगर ये बात माँ को पता चली तो वो मधु से मिलने की कोशिश करेगी। और तुम तो जानती हो दीदी कि मधु की याददाश्त जा चुकी है। अगर माँ ने उसे कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो पागल भी हो जाए। इसलिए प्लीज दीदी, प्लीज तुम माँ को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है अनिल, तुम जब तक मुझसे कुछ नहीं कहोगे मैं माँ से कुछ नहीं बताऊंगी। और तेरी यही कहा तेरी यही कहा। अरे भाई प्रोफेसर साहब। अरे आप लोग अंदर कैसे आ गए? जी आपको अगर बुरा लगा हो तो हम वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन दरवाजा तो बंद था ना? जी नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, शायद मैं बंद करना भूल गई होगी। आप लोग आइए ना, प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय पीने की कोई इच्छा नहीं, आप बैठिए। आपने तो पूछा ही नहीं कि ये हैं कौन और खातिरदारी शुरू कर दी। इसमें पूछने की क्या बात है? आपके साथ आई है तो आपकी पत्नी ही होगी। देखिए, अगर किसी लड़के के साथ कोई लड़की हो तो जरूरी नहीं कि वो उसकी पत्नी हो। अब आप भी तो प्रोफेसर के साथ रहती हैं, तो आप उसकी पत्नी नहीं है ना। खैर मैं आपको बता दूं कि ये हमारी दीदी हैं, शीला दीदी। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अनिल, तूने ठीक ही कहा था, मधु की याददाश्त वाकई चली गई है। हमने इस पर कितने जुल्म किए, लेकिन इसे एक भी बात याद नहीं। आज सोचती हूँ कि कुदरत के खेल भी कितने न्यारे हैं। खैर इन बातों को जाने दो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम मधु से दोस्ती करो और उसका दिल जीतने की कोशिश करो। हाँ। बाकी तुम्हें क्या करना है तुम तो जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ, भगवान ने हमें दोबारा मधु से इसीलिए मिलवाया है
ताकि हम अपनी गलती की माफ़ी मांग सकें। अगर हमारी वजह से मधु की याददाश्त वापस आती है तो हम समझे कि भगवान ने हमें माफ़ कर दिया। ये लीजिए। लीजिए। आप भी लीजिए ना। हाँ। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो अकेली घर में बैठे बोर हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता अपने दिल की बात किससे कहूँ। मैं जो हूँ, तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो और मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूँगी। अच्छा, आपने इनका नाम क्या बताया? जी, शीला। हाँ हाँ, शीला जी। आज आप आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सच मानिए तो एक औरत ही दूसरी औरत से अपने दिल की बात कह सकती है। आज से आप मेरी पक्की सहेली। बस आप इसी तरह से मुझसे मिले रोज आया कीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? अगर आप ना भी कहती तो भी मैं मिलने जरूर आती। अच्छा, अब हम चलेंगे। माँ हमारा इंतजार कर रही है, हमें कहीं जाना है। ठीक है, कभी अपनी माँ को भी ले आइएगा। हाँ जरूर। नमस्ते। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। हाँ हाँ, आइए। मधु यहाँ प्रोफेसर प्यारेलाल के? औरत तेरी ये ही